next chapter in grammar, lesson number 17, adverbs. All of you know what are verbs? Yes, action words are called verbs. And the word that tells us more about the verb is called adverb. मतलब एक्शन वर्ड के बारे में जो हमें ज्यादा की मालूमात देता है उसे हम क्या बोलते हैं? Adverbs. Right. Words that tell us more about verbs. Verbs के बारे में जो हमें ज्यादा की मालूमात देता है कि वो एक्शन कैसी हो रही है, कब हो रही है, कहाँ हो रही है, इसके बारे में भी अगर हमें मालूमात देता है एक्शन के बारे में तो उसे हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब. एडवर्ब ज्यादातर एंड होता है ly पर, जैसे क्विकली, इजीली, हेवीली, है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हर एक जो एक्शंस होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं, उसे अगर हम लोग ly यूज कर रहे हैं तो इट बिकम्स एडवर्ब. वी कैन आइडेंटिफाई द एडवर्ब बाय आस्किंग द क्वेश्चन व्हेन, वेयर एंड हाउ. बराबर, मतलब वो एक्शन कब हो रही है, ऐसे भी अगर आप सवाल करते हो तो जो आंसर आपको मिल रहा है वो एडवर्ब है. कहां पर हो रही है, ऐसे अगर आप सवाल करते हो तो भी आपको एक आंसर मिलता है और वो है एडवर्ब. कब, कहां, कहां पर अगर हम लोग पूछ रहे हैं वेयर, इट शोज द क्वेश्चन वेयर, देन इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ अगर हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो चीज कैसे हो रही है तो इट इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ टाइम. ओके, सो यही चीज अब हम लोग हमारे टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे. एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. Adverbs. Words that tells us more about the verbs are called adverbs. Most of the adverbs end in ly. Adverbs can tell us how, when and where the action happens. बराबर, जो एडवर्ब्स होते हैं वो हमें क्या बताते हैं? कब, कहाँ और कैसे ये एक्शन हो रही है. ओके, नाउ वी विल सी द fill in the blanks with adverbs that are opposite in meaning to the ones given in the ब्रैकेट. ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसके ऑपोजिट मीनिंग में हमें जो वर्ड मिल रहा है वो हम लोग एडवर्ब ऐसे यूज कर रहे हैं तो उसका हमें ऑपोजिट लिखना है. ठीक है. आवर टीम प्लेड बैडली. वेल का ऑपोजिट क्या है? बैडली. द किंग ट्रीटेड द पीपल क्रूएली. काइंडली का ऑपोजिट क्रूएली. ही नेवर डज हिज वर्क केयरलेसली. केयरफुली का ऑपोजिट carelessly. The boys spoke politely to the old woman. Rudely का opposite politely. The girl laughed happily. Sorrowful का opposite happily. Some of the men behaved stupidly. Wisely का opposite stupidly. The children walked quietly in their room. Walked quietly. मतलब loudly का opposite हमें यहाँ पर लिखना है तो वो हो गया क्वाइटली. देखो बच्चों, आप लोग देख रहे होगे कि हर जगह पर ly का यहाँ पर यूज हो रहा है ताकि इट बिकम्स एडवर्ब. अब जैसे कि यहाँ पर द किंग ट्रीटेड. ट्रीटेड इज द एक्शन. एक्शन कैसी हो रही है? क्रूएली. वर्क कैसे कर रहे हैं? केयरलेसली. बोल कैसे रहे हैं? पोलाइटली. लाफ कैसे रहे हैं? हैप्पीली. कैसे बिहेवियर है? स्टूपिडली. हाउ द चिल्ड्रन वर्क इन देयर रूम? क्वाइटली. क्वाइटली ये काय का ऑपोजिट है? लाउडली का. द न्यू स्टूडेंट आंसर बोल्डली. शाइली का ऑपोजिट बोल्डली. समझा बच्चों? नाउ वी विल सी ऑन पेज नंबर 96. अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एडवर्ब कैन बी ऑफ वेरियस काइंड्स. अलग अलग टाइप के एडवर्ब्स होते हैं. एडवर्ब टेल्स अस how the action takes place. The old man walks slowly. The sun shone brightly. मतलब ये एक्शन कैसे हो रही है ये हमें जो वर्ड बताता है. how it going on. मतलब हमें यहाँ पर कौन सा वर्ड हमें पता चल रहा है? how. walk slowly कैसे चल रहा है? कैसे मतलब how. तो ये बताता है हमें एडवर्ब्स ऑफ मैनर.
एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस के लिए हम लोग कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं, वेयर, कहाँ पर। द वुमन इज सिटिंग हियर, हियर मतलब क्या, यस, ये हमें जगह के बारे में बता रहा है ना। ही वेंट इनसाइड, ही वेंट आउटसाइड, ही इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो ये सब हम लोग क्या बता रहे हैं, जगह के बारे में बात हो रही है, तो इट बिकम्स एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। द क्वेश्चन अराइज वेयर। एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन द एक्शन इज डन। मीरा लॉस्ट हर पर्स yesterday, ही विल कम सून, yesterday मतलब यस, कल, तो ये हमें टाइम के बारे में बता रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन फ्रीक्वेंटली द एक्शन इज डन। ही इज नेवर लेट इन क्लास, कभी भी नहीं होता है या हमेशा होता है या कभी नहीं होगा, उन वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अंडरलाइन द एडवर्ब्स एंड राइट AM for adverb of manner, AP for adverb of place, AT for adverb of time and AF for the adverb of frequency। अब आपको ये तो पता चल गया है कि हमें इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन पूछकर हमें पता चलता है। अब सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करके आपको उनके आगे AF, AM, AP ये लिखना है। चलो फिर हम लोग रीड करते हैं। शी sang sweetly, हाउ शी sang, वो कैसे गा रही है, स्वीटली, तो ये हमें हाउ के बारे में बता रहा है, हाउ द एक्शन इज टेकिंग प्लेस, हाउ, so it is AM मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर। रोहन गोज टू द टेबल क्लास, तबला क्लास डेली, तबला क्लास वो जाता है, लेकिन कब जाता है, कब मतलब when, तो आंसर आ रहा है डेली, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। द कूल ब्रीज ब्लू सॉफ्टली ऑन हर फेस, मतलब उसके ऊपर जो हवा चल रही है वो कैसे चल रही है, सॉफ्टली, एडवर्ब ऑफ मैनर। इट इज रेनिंग लेट अस गो इनसाइड, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इनसाइड मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जगह के बारे में हमें बताता है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। द गर्ल डांस ग्रेसफुली, एडवर्ब ऑफ मैनर। वी आर गोइंग टू सी अ फिल्म टूडे, टूडे मतलब टाइम, AT। She thinks she is always right, always means AF। He has travelled everywhere, adverb of place। The children will come back from school soon, जल्द ही आ जाएंगे, adverb of time। Now see on page number 97। He completed the exercise without any difficulty। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो पहले, replace the phrases in italics with the correct adverbs from the box। बॉक्स के बाहर जो सेंटेंस है, यहाँ पर जो बॉक्स में जो दिए हुए वर्ड्स है और यहाँ पर जो इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ है उसको हमें उससे रिप्लेस करना है, ठीक है। करेक्ट एडवर्ब यहाँ पर यूज़ करना है। कंप्लीटेड द एक्सरसाइज विदाउट एनी डिफिकल्टी, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई उसको करने में, तो क्या किया, मतलब इजीली कर पाया है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे इजीली। विदाउट एनी डिफिकल्टी मतलब क्या होता है, इजीली। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज मतलब साइलेंटली। इन ऑल प्लेसेस मतलब एवरीवेयर। वंस अ ईयर मतलब ईयरली। एज सुन एज पॉसिबल मतलब इमिडिएटली। इन अ शॉर्ट टाइम सून। ओके, तो ये वाले वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, आपको सिर्फ ये सेंटेंस पूरा रीराइट करके सिर्फ वो वाला वर्ड वहाँ पर रिप्लेस करना है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंड इवन यू कैन डू द फन टास्क ऑल्सो, ठीक है। तो ये फन टास्क आपको खुद को करना है, यहाँ पर मैंने कुछ लिखकर बताए हैं, आप लोग ये देखकर कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ओके, बाय।